सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार। अब तक शरीर, प्राण और मन को तैयार किया गया साधना के लिए, क्योंकि यही सहायक होंगे अग्रगति में। अब प्रश्न उठेगा कि ये साधना की शुरुआत जीवन में कब करनी चाहिए। आम धारणा है कि दुनिया के सारे काम करके रिटायर होने पर बुढ़ापे में साधना की शुरुआत करनी चाहिए। यही प्रश्न आया था ध्रुव के सामने, क्योंकि ध्रुव को 5 साल की उम्र में समाधि लग गई। नारद ने कहा, ध्रुव ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा समय नहीं है। तो इस पर एक ही श्लोक है जो इसका जवाब देता है। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मानि भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुव अर्थदम। धर्म का आचरण कुमारपन से, बचपन से ही करना चाहिए। और कौन सा धर्म? भागवत धर्म। क्योंकि मनुष्य का जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है। अगर बचपन से, कौमारपन से अगर धर्म का आचरण नहीं हुआ और आगे अगर मौका नहीं मिला, तो धर्म का बीज बपन नहीं होगा। इसलिए ध्रुव ने कहा कि मनुष्य का जीवन तो धर्म साधना के लिए है ही, लेकिन मेरे जीवन में अभी इस छोटी सी उम्र में जो अकल आ गई है कि धर्म का आचरण अभी करना, साधना अभी करनी है, अय नारद, ये समय मैं जाने नहीं दूंगा। ये बात बहुत ही सटीक है कि धर्म का आचरण बचपन से ही करना चाहिए। बाबा ने भी इसके बारे में, बाबा का भी निर्देश है कि बचपन में, कौमारपन में आदमी को 2 काम करने हैं। धर्म साधना करनी है और विद्या अध्ययन करना। विद्या अध्ययन से दुनिया के लायक आदमी योग्य बनेगा और साधना करने से आदमी बनेगा। जवानी में गृहस्थ धर्म का पालन करेगा और धर्म साधना करेगा। जीवन के तीसरे पन में सेवा करेगा और धर्म साधना करेगा, और चौथे पन में केवल साधना करेगा। ये बात बहुत ही व्यवहारिक लगती है, क्योंकि बचपन में, कौमारपन में साधना करने से जीवन में जो तरंग आएगी, मन में जो एकाग्रता होगी, तो अच्छे जीवन की तैयारी आदमी की होगी। और जवानी में गृहस्थ का, धर्म का पालन करते करते अगर धर्म का रास्ता नहीं होगा तो आदमी कहीं भी फिसल सकता, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए है। तो अगर जवानी में फिसल गया तो आगे तो उसका रास्ता बदल जाएगा। इसलिए उस समय भी धर्म की साधना आवश्यक है। और तीसरे पन में जब दुनिया का संबंध उसके धीरे धीरे उसका कमज़ोर पड़ते जा रहा है, अब परमात्मा का रिश्ता उसके साथ जुटना है, उस समय दुनिया की सेवा करे। जैसे इस सृष्टि को परमात्मा की बनाई हुई है, उसकी सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। दुनिया की सेवा के माध्यम से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं।
ये भी साधना ही हुई और प्रधानता होगी उसमें साधना की। और चौथे पन में चूंकि प्रभु से मिलना है, समय अब कम रहता है, इसलिए केवल साधना करनी चाहिए। अब यह है कि कौन सी साधना करनी चाहिए। प्राचीन काल से लेकर और आज तक मनुष्य किसी न किसी रूप में परमात्मा की उपासना किया है, और इसकी शुरुआत मनुष्य के मन में हुई होगी उस स्तर पर जब विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के मन में ये भावना जगी होगी कि मैं कौन हूँ, हमें किसने बनाया है और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। जब आदमी में अकल आई होगी, मनुष्य में अकल आई होगी, उसी समय साधना का बीज मन में अंकुरित हुआ होगा। तब से आज तक आदमी ईश्वर को किसी न किसी तरीके से खोज रहा है और उसको पाने की चेष्टा करता है। अब इस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में जब जीवन इतना जटिल हो गया है, मन इतना चंचल हो गया है, शरीर सबका रुग्ण हो गया है, शरीर रोगी हो गया और समयाभाव हो गया। किसी के पास समय नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे साधना करने के लिए जंगल में या गुफा में जा। इसलिए आज के युग में जो बाबा का आगमन हुआ, मानवता पर अनुग्रह करके उन्होंने राजाधिराज योग दिया, साधना की पद्धत दी। ये पद्धत शरीर, मन, आत्मा सबको इंटीग्रेट करके लेकर चलने की पद्धति है। और ये साधना 6 लेसन्स में है। पहले लेसन में साधक अपने आप को दुनिया में रखते हुए दुनिया से एक विशेष विधि से मन को हटाकर एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ाकर और अपने बिंदु पर लाकर और आगे चलने की कोशिश करता है। जीवन में, केवल साधक जीवन में ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी 2 पॉइंट का विशेष महत्व है, आदि और अंत, स्टार्टिंग पॉइंट और कल्मिनेटिंग पॉइंट। अगर ये 2 बिंदु का आरंभ नहीं हुआ, हमने कहा कि हमको कहाँ से जर्नी शुरू करनी है और इसका अंत कहाँ होगा, तो ये साधना नहीं हो सकती। इसलिए राजाधिराज योग की सबसे बड़ी विशेषता है फर्स्ट लेसन में ही कि स्टार्टिंग पॉइंट कि हम अपने अस्तित्व का जो बिंदु है जहाँ मैं हूँ, वहीं से यात्रा शुरू करूँगा। आचार्य के माध्यम से वो इष्ट चक्र पाकर और साधक वहीं से शुरू करता है और आचार्य के द्वारा निर्देशित मंत्राघात, दीपनी और मंत्र चैतन्य के द्वारा उसको बोध होने लगता है कुछ दिनों के ही बाद कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन भी नहीं हूँ। इष्ट मंत्र की मदद से मैं चैतन्य सत्ता हूँ। और यही फर्स्ट लेसन का स्पिरिट है, यही है मंत्र चैतन्य। मंत्र चैतन्य हुआ, मंत्र का अर्थ समझकर अपने जीव भाव में शिव भाव भरना और हमारा पूरा ही अस्तित्व मंत्र के प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है। और ये एक दिन हमको सविकल्प समाधि में स्थापित करता है। ये साधना चूंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच के होती है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड है हमारे संस्कारों का पुंज। जन्म जन्मांतर से पशु योनि से लेकर के आज तक हमारे कर्म का बंधन संस्कार रूप में है। साधक वहाँ पहुँचकर इष्ट मंत्र की चोट से लगातार जप के द्वारा
उन संस्कारों को दग्ध बीज करता है। और जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होते तब तक जन्म मरण से छुटकारा साधक को नहीं मिलेगा। इसलिए राजाधिराज योग में दग्ध बीज की का प्रोविजन है। ये प्रक्रिया है दग्ध बीज करने की और जीवन मरण से छुटकारा लेने की। उसके लिए काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अपने घर को ही काशी बनाने की ज़रूरत है। जहाँ हम रहते हैं वहीं जिस परिस्थिति में रहते हैं उसमें ही इष्ट मंत्र का जप करें। इस जप के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम क्लीन करेंगे। जो वासना भंड में जो हमारे संस्कार जमा हैं उनको हम स्वतः जलाएंगे, क्योंकि ये काम एक जन्म का तो है नहीं। जैसे हम बाजार गए, कुछ सामान लेकर के आए, ये नहीं है कि फिर हमको कल परसों बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब तक वासना रह गई, संस्कार रह गया, तब तक हमको आवागमन हमारा लगा ही रहेगा, यहाँ आना ही पड़ेगा। तो कभी अमीर बन के आएंगे तो हंसेंगे और कभी गरीब बन कर के आएंगे तो रोना पड़ेगा। एक ही जन्म में रोना भी है, हंसना भी है। और ये नहीं है कि अमीर बन के आएंगे तो हंसते ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी। अगर शरीर से और लौकिकता में अमीर हो गए और मन से और बौने होकर के आएगा तो उससे रोएंगे कि धन तो मिला और ज्ञान नहीं मिला। धन भी मिला, ज्ञान भी मिला, भक्ति नहीं मिली, परमात्मा का रास्ता नहीं मिला, तो ये भी एक रोग है, ये भी एक रोना है। तो संसार में रोना ही है। संसार का कोई भी आदमी हमेशा परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का एक नाम है दुखालय। आलय उसको कहते हैं जो आश्रय हो, जहाँ भोजन मिले उसको भोजनालय कहते हैं, जहाँ वस्त्र मिले उसको वस्त्रालय कहते हैं, जहाँ हिम मिले, बर्फ मिले उसको हिमालय कहते हैं, और जहाँ दुख मिले उसको बोलते हैं दुखालय। तो ये संसार दुखालय है, यहाँ तो दुख मिलना ही है। इसलिए संसार का हर आदमी किसी न किसी दुख से दुखी है और इससे छुटकारा चाहिए। इससे छुटकारा का एक ही रास्ता है कि संसार में आने का रास्ता ही बंद हो। अगर आए तो रोने वाला ना आए, अगर आए तो बंधन में ना आए। इसलिए वासना भंड में अगर हमारे संस्कार जल रहे हैं, दग्ध बीज हो रहा है, तो अगर आएंगे तो मुक्त पुरुष होकर के आएंगे, बड़ा काम करने दुनिया में। जीव कोट नहीं, ईश्वर कोट में आदमी आएगा। ऐसा बन करके, इसलिए राजाधिराज योग का जो लक्ष्य है, संस्कार मुक्त कर और बंधन मुक्त हो जाए। मुक्ति और मोक्ष यहाँ आपको जरा से जिक्र कर दें कि दो चीज़ है। मोक्ष माने फिर नहीं आना, आवागमन से छुटकारा। और मुक्ति माने बंधन नहीं है, जेल में नहीं है, जेल से बाहर है, यहाँ जमानत की जरूरत नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे संस्कार हैं उसको हम इष्ट मंत्र की चोट से जलाएं। लेकिन जो हमारे अर्जित संस्कार हैं उसके लिए प्रक्रिया है। राजाधिराज योग की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मधु विद्या, ब्रह्मचर्य साधना। वो है सेकंड लेसन, जिसके द्वारा नए संस्कार का फॉर्मेशन नहीं हो, नए संस्कार न बने, उसको रोकते हैं। उसकी विधि, क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म की अवस्था में, कर्म है किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन, उसको कर्म कहते हैं। इस स्थान परिवर्तन में मन में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि मन की अवस्था में परिवर्तन हुआ, मन विशेष इंद्रिय के संपर्क में गया, उसको हुक्म दिया, उससे काम करवाया और फिर लौट करके अपनी जगह पर आ गया। जब लौट के आता है तो कुछ ले करके वो आता है। जैसे कोई आदमी है, मान लें किसी के साथ झगड़ा हुआ,
मन में परिवर्तन हुआ, झगड़ा दे करके मारपीट हो गई, तो लौट के आएगा तो ज़्यादा मार के आया तो खुशी लेके आया कि मैं खूब मारा, तो ये भी एक संस्कार हुआ। अगर पिट के आया तो हुआ कि मैं कम मारा, मार खा के आ गया, तो ये भी संस्कार लेके आया। तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार को लेकर अब फिर वासना भंड में हम रोज जमा कर रहे हैं। एक तरफ तो हम संस्कार से छुटकारा पाने के लिए इष्ट मंत्र जप रहे हैं, और दूसरे तरीके से हमने संस्कार रोज 10, 20, 50, 100 इकट्ठा कर लिया, ये भी जमा होते जा रहा। तो इसलिए आनंद मार्ग की साधना में गुरु मंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि संसार में काम करते हुए कर्म में मन को लिप्त न करें। जैसे हमने कोई एक लकड़ी का लट्ठा देखा, तो लकड़ी का लट्ठा क्या है? एक भौतिक चीज है। उस पर हमने मधु विद्या का प्रयोग किया, गुरु मंत्र का प्रयोग किया, तो हमने उसमें लकड़ी में लकड़ी नहीं देखा, उस लकड़ी में ब्रह्म का स्वरूप देखा। ये लकड़ी आई कहाँ से? ये लकड़ी ब्रह्म का ही परावर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। तो इस मधु विद्या से हमारी दृष्टि बदल गई। आपके समझने के लिए, आप एक सोने की दुकान में जाते हैं, अगर गहना खरीदना है तो देखते हैं कि गहना कैसा बना हुआ, और सुनार जाएगा देखेगा, उसमें समझेगा कि इसमें सोना कितना है, खारा सोना कितना है। आप मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कितना ठंडा पानी रहेगा। कुम्हार देखता है कि मिट्टी कैसी है, तो कुम्हार दृष्टि, सुनार दृष्टि, ये दूसरी दृष्टि हुई। तो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला ब्रह्म दृष्टि इम्पोज करके और संस्कार से छुटकारा पाने के लिए आगे की तैयारी कर देता है। अब ये उसका मन संस्कार से मुक्त होगा, पुराने से इष्ट मंत्र की चोट से और गुरु मंत्र की चोट से नया संस्कार बनने नहीं देगा। इसलिए मुक्ति की साधना है। नमस्कार। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।